स्वागत है गाइस टेक अवे चैनल पे। तो गाइस इन्फिनिक्स 030 5G डिवाइस काफी अच्छा डिवाइस है, बट काफी सारे लोगों को डाउट था भाई ये डेटा तुम्हारा चोरी नहीं हो जाएगा इस डिवाइस में से। अब मैंने आपको बता रखा है पुराने वीडियोस के अंदर कि कुछ एप्लीकेशंस को आप डिसेबल करके रखो। मेरे को यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी मिली जहां पे आप उनको डिसेबल भी नहीं कर सकते, फोर्स स्टॉप भी नहीं कर सकते, और वो उन्होंने सारी परमिशन ले रखी है। आपको कैमरा एक्सेस है उनके पास, माइक्रोफोन का एक्सेस है उनके पास, आपके SMS का एक्सेस है, माइक्रोफोन के अलावा बाकी जो गैलरी का एक्सेस भी उनके पास है, सारे एक्सेस उनके पास है बाय डिफॉल्ट। वो जब चाहे सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उस एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट डिसेबल नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए हमको ADB शेल मतलब आपको लैपटॉप का यूज करना पड़ेगा, सारे USB ड्राइवर सेटअप करने पड़ेंगे। तो वो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, वो पूरा मेथड बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो लेंथी हो जाएगा। बट आपका ये जो डाउट है ना भाई मेरे डिवाइस का जो डेटा है मेरे डिवाइस में रहे, तो वो चीज में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, तो भाई प्यार दिखा के सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब गाइस यदि आप इन्फिनिक्स की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ोगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सारे डेटा हम यूज करते हैं, ठीक है। बट आपको क्या ध्यान रखना होता है कि भाई सिर्फ इन्फिनिक्स नहीं है, सारे ब्रांड्स करते हैं। आप चाइनीज कोई भी ब्रांड उठा लो, रियलमी ले लो या फिर Xiaomi ले लो, चाहे आप OnePlus भी ले लो, ठीक है। बाकी यदि चाइनीज ब्रांड नहीं है, चाहे सैमसंग हो, एप्पल हो, कहीं ना कहीं आपका डेटा वो यूज करते ही है। तो आपको क्या करना होता है, आपको एंड्रॉइड में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, वहां पे जो आपको परमिशंस टैब जो दिखता है ना, वहां पे उसको ओपन करो और देखो कोई आपको ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिख रही है जो आपको सारी परमिशन लेके बैठी हुई है, लेकिन वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। या तो कंपनी उसको डिसेबल करने का ऑप्शन दे देती है। अब जैसे इन्फिनिक्स 030 5G में तो आपको बताने वाला हूं, वहां पे कंपनी ने डिसेबल का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम उसको लैपटॉप के थ्रू डिसेबल कर देंगे, ठीक है, जिससे कि वो कोई भी परमिशन एक्सट्रैक्ट डेटा कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी ब्रांड के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका डेटा इधर उधर लीक ना हो, ठीक है। तो इन्फिनिक्स 030 5G के बारे में आपको बताने वाला हूं। USB ड्राइवर सेटअप कैसे करना है, ADB शेल कौन सी कमांड्स रन करनी है, कौन सी एप्लीकेशन है उसका पैकेज नेम कैसे निकालना है। थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, बट आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको क्लियर हो जाएगा भाई, फिर आप सिक्योर हो जाओगे कि आपका जो डिवाइस है ना वो कोई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है लीक नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ डिवाइस पे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डेवलपर ऑप्शन जो है उसको इनेबल करके रख लेना है। और डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करते हैं आपको बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लो, ठीक है। तो इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देखो सर्च करना रनिंग सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे रनिंग सर्विसेज पे क्लिक कर दूंगा। ये ऑप्शन आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल रहेगा, ठीक है। रनिंग सर्विसेज पे आ जाओ। यहाँ पे देखो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी एक फॉलेक्स, FOLAX। इसको याद रखना फॉलेक्स वाली एप्लीकेशन को, ठीक है। ये फॉलेक्स एप्लीकेशन एक्चुअल में इन्फिनिक्स का एक तरीके से आप गूगल असिस्टेंट होता है ना, वैसे आप मान के चलो। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में दोबारा आओ, यहाँ पे ऐप्स में जाना है आपको। तो मैं दोबारा यहाँ पे ऐप्स पे आपको लेके चलता हूँ। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ऐप मैनेजमेंट आना चाहिए, ऐप लिस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐप लिस्ट में ये कुछ एप्लीकेशंस है जिसको आपको डिसेबल करके रखना है। AHA गेम्स, कार्ल केयर हो गया, हाई ब्राउजर की जरूरत नहीं है, पाम स्टोर की जरूरत नहीं है, वीजोन और एक्स क्लब हो गया, ठीक है। तो इसको तो आप डिसेबल करके रखो। आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था फॉलेक्स वाली एप्लीकेशन। अब यदि आप देखो परमिशन मैनेजर पे आओगे और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कैमरा कौन कौन सी एप्लीकेशन अभी यूज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैमरा अलाउड, कैमरा मैसेज, फोन। तो इसके हिसाब से फॉलेक्स एप्लीकेशन मेरा कैमरा यूज नहीं कर रही है। बट यदि मैं फॉलेक्स एप्लीकेशन पे जाता हूँ, उसके सेटिंग्स पे जाता हूँ, आप देखो सामने यहाँ पे मैं गया ऐप इन्फो, यहाँ पे मैं गया परमिशंस पे। अब यहाँ पे देखो कॉल लॉग्स, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, नियर बाय डिवाइस, नोटिफिकेशन, फोन, SMS, सारी एप्लीकेशन सारी परमिशन यूज कर रही है। अब मेरे को माइक्रोफोन का एक्सेस हटाना है तो भाई हटा ही नहीं सकता। डिवाइस रिक्वायर दिस परमिशन टू ऑपरेट। नहीं, मेरे को फॉलेक्स यूज ही नहीं करना है, मेरे को गूगल असिस्टेंट यूज करना है। मैं चाइनीज वाला फॉलेक्स क्यों यूज करूं? अब इसको सारी परमिशन है। ये चाहे तो मेरे कॉल लॉग्स पढ़ सकता है, कैमरा आराम से यूज कर सकता है, कॉन्टैक्ट दिख सकता है, मैं कहां पर हूं लोकेशन एक्सेस कर सकता है, माइक्रोफोन एक्सेस कर सकता है, नियर बाय डिवाइस, नोटिफिकेशन, फोन, SMS, तो सब कुछ एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आप इसको डिसेबल भी नहीं कर सकते। यदि आप यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे फोर्स स्टॉप आप कर दोगे। देखो आप, मैंने इसको फोर्स स्टॉप करने की कोशिश करी, बट यहाँ पे फोर्स स्टॉप नहीं हो रहा। डिसेबल का ऑप्शन जो है वो खुद ही डिसेबल है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है जो इन्फिनिक्स 030 5G में इन्होंने दिया है और सारी परमिशन के लेके बैठा हुआ है, और बाय डिफॉल्ट आप इसको डिसेबल भी नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लो, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है USB डिबगिंग का, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाता हूँ पहले। तो हम गए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस में। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे अपने लैपटॉप के साथ, तो ये मेक श्योर रखना आपका जो USB डिबगिंग वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड रहे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका डेवलपर ऑप्शन चालू हो गया है, आपने USB डिबगिंग जो ऑप्शन है वो ऑन कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो एप्लीकेशन है मैंने आपको बताई थी फॉलेक्स वाली, इसको हम अनस्टॉल तो नहीं करेंगे, इसको हम डिसेबल कर देंगे। तो अभी आप जो ऑप्शन देख रहे थे कि जो डिसेबल वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, वो डिसेबल हो जाएगी एप्लीकेशन। आप देखो फॉलेक्स का डेडिकेटेड टैब है, फॉलेक्स वॉइस और फॉलेक्स ट्रांसलेट, ठीक है। अब उससे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन होती है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं।
APK इंस्पेक्टर, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप सर्च करना फॉलेक्स। जैसे आप सर्च करोगे फॉलेक्स, अब यहाँ पे देखो जो पैकेज नेम है वो सामने आ गया हमारे पास, com.transition.ai वॉइस असिस्टेंट, ठीक है। तो जब हम इसको डिसेबल करेंगे ना यूजिंग जो हमारा लैपटॉप है, वहाँ पे मैं आपको कमांड्स दिखाने वाला हूँ, तो हमको ये पैकेज नेम जरूरी है वहाँ पे। तो ये जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, APK इंस्पेक्टर। आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाली APK इंस्पेक्टर, ये वाली एप्लीकेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। फॉलेक्स यहाँ पे सर्च कर लेना, पैकेज नेम आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। तो पहले सबसे पहले तो मैं लैपटॉप से अपने डिवाइस को कनेक्ट करूंगा, ठीक है, और सारी कमांड्स मैं आपको लैपटॉप पे दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप किस तरीके से डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस शुरू करने से पहले ना कुछ चीज़ें आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से आपको डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज़, इस पर आपको आना है, इस पर क्लिक करना है, इसको एग्री करना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म टूल्स का नाम का एक जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया अपने डेस्कटॉप पे। ये एक जिप फाइल है, इसको आप अनजिप कर लेना। आप अनजिप करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे ADB वाला आपको यहाँ पे एक फाइल पे दिख जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये डाउनलोड करनी है। दूसरी चीज़ आपको Infinix 035G के USB ड्राइवर डाउनलोड करने हैं, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको USB ड्राइवर आपने डाउनलोड कर लिए, SDK प्लेटफॉर्म से आपने जो ADB वाला जो फोल्डर है और जो सारे फोल्डर्स वो आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब इसका मैंने डाउनलोड भी कर लिया था, छोटी सी फाइल है 8 MB के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखोगे जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आ जाएगा हाउ टू इंस्टॉल गूगल एंड्रॉइड USB ड्राइवर्स ऑन विंडोज़। तो यहाँ पे एक इन्होंने वीडियो डाला हुआ है, आप इसको फॉलो करके भी कर सकते हो, बट आपको दिखा भी देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लेटेस्ट USB ड्राइवर है, ये भी जिप फाइल है। तो मैं पहले इस जिप फाइल को पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे लेके आ गया, इसको मैं अनजिप कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो USB ड्राइवर, आपको यहाँ पे AMD 64i386 एंड्रॉइड विन 3 USB, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आना है एक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे एक्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐड लेगेसी हार्डवेयर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट। यहाँ पे सर्च करोगे इंस्टॉल द हार्डवेयर, इसको आप सेलेक्ट करोगे, इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैनुअली सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे हैव डिस्क पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है, मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया था उस फोल्डर है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे USB ड्राइवर, ठीक है, और एंड्रॉइड विन USB को सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। या मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया। ये चीज़ मेरे को एंड्रॉइड ADB इंटरफेस, ठीक है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो ये एक हमारा इंस्टॉल हो गया। इसी तरीके से दोबारा से मेरे को एक्शन पे जाना है, ऐड लेगेसी हार्डवेयर, नेक्स्ट, इंस्टॉल द हार्डवेयर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हैव डिस्क, ब्राउज पे जाओ, एंड्रॉइड विन USB, दोबारा से USB जो ड्राइवर हमारा फोल्डर है उस पर क्लिक करना है, इस पे ओके। अब यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन है एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस, आपको इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब ये भी इंस्टॉल हो गया। दोबारा से आपको एक्शन पे आना है, ऐड लेगेसी हार्डवेयर, नेक्स्ट, इंस्टॉल द हार्डवेयर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हैव डिस्क पे क्लिक करना है, ब्राउज करना है, ठीक है। और ब्राउज करने के बाद दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है, एंड्रॉइड विन USB ओपन, ओके करना है और एंड्रॉइड कंपोजिट ADB इंटरफेस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले एंड्रॉइड ADB इंटरफेस, एंड्रॉइड बूट लोडर, फिर एंड्रॉइड कंपोजिट ADB, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिनिश पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे देखो सैमसंग एंड्रॉइड फोन दिखा रहा है, आप सैमसंग को इग्नोर करो। मैंने भी इसको इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए आपको डबल दिखा रहा है, बट आपको इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। एक एंड्रॉइड ADB इंटरफेस, एक बूट लोडर इंटरफेस और एक कंपोजिट ADB इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद आपको लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने यहाँ पे CMD टाइप करेंगे, CMD, और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका ये जो फोल्डर है, अब जैसे मेरा ये फोल्डर है, ये प्लेटफॉर्म टूल्स वाला किधर है, तो मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पे इसका जो लोकेशन है, अब ये कहाँ पर प्लेस्ड है, सी यूजर्स, आयुष और डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को सेम लोकेशन पे लेके आना है CMD पे। तो मैं यहाँ पे CD एकदम पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, और दोबारा से अब मैं इस लोकेशन पे जाऊँगा, ठीक है। तो चेंज डायरेक्टरी, यूजर्स चेंज डायरेक्टरी, मेरा जो मैंने बना रखा है आयुष के नाम से, ठीक है। आपका कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा आयुष, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी, यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है, यहाँ पे
दोबारा जाता हूँ, मेरे को दोबारा एक बार लोकेशन चेक करना पड़ेगा। क्या था यहाँ पे आयुष के अंदर डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, अब यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी टू प्लेटफॉर्म टूल्स, ठीक है। आपको इस फोल्डर पे आ जाना है। यदि आपको ऐसा कंटेंट चेक करना है तो आप देखो यहाँ पे आपको ये कमांड यूज करनी है dir के बाद देखो adb.exe, ये मैंने आपको फोल्डर में दिखाया था प्लेटफॉर्म टूल्स, यदि आपको ध्यान हो स्टार्टिंग में, ठीक है। दोबारा आपको लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स में देखो adb यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इस फोल्डर में आपको आना है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब गाइस यदि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना है, अपने डिवाइस को Infinix 035G को USB केबल से कनेक्ट करना है, ठीक है। और वहाँ पे जो ऑप्शन है PC कनेक्शन, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा सेटिंग्स में जाना और वहाँ पे आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन आप जैसे ही चेक करोगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा USB डीबगिंग का, ठीक है। तो उसको एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लेना, ठीक है। वो आपसे पूछेगा USB डीबगिंग इनिशिएटेड, तो आप सारी चीज़ें हाँ कर देना। वहाँ पे आपको एक पॉपअप भी आएगा, उसको भी आप क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ADB डिवाइसेस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ADB डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो ADB डिवाइसेस लिखने पे हो सकता है आपके फ़ोन पे एक रिक्वेस्ट जाए, उसको एक्सेप्ट कर लेना। आप जैसे उसको एक्सेप्ट करोगे आपका जो डिवाइस का सीरियल नंबर है यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो लैपटॉप है आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में AP के इंस्पेक्टर के थ्रू मैंने जो पैकेज नेम है उसको निकाल लिया था, ठीक है। याद है आपको com.transition.ai voice assistant, ये कमांड है pm disable user 0 com.transition आपको रन करना है, ठीक है। यदि आपको दोबारा से फॉलेक्स को इनेबल करना है तो ये वाली कमांड है pm enable। तो अभी हमको डिसेबल करना है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा Ctrl+C और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रन कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि काम क्यों नहीं करे, क्योंकि हमने ADB डिवाइसेस तो काम कर लिया, जो हमारा पहला कमांड था उसको तो हमने यूटिलाइज कर लिया, लेकिन कमांड्स को रन करने के लिए हमको ADB शेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और कमांड है ADB शेल, इसको हम कर देंगे, ठीक है। अब हम Infinix डिवाइस के अंदर है, इसने मेरा मॉडल नेम दिखा दिया है। अब मेरे को ये जो कमांड है वो रन करनी है, जो मैंने यहाँ पे कॉपी करी थी, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट किया और ये कमांड रन हो गई, पैकेज दिस वन डिसेबल्ड यूजर। अब यदि आपको मैं फोन पे लेके चलता हूँ तो जो मेरा फॉलेक्स वाला जो एप्लीकेशन है वो डिसेबल हो चुका है और कोई भी परमिशन वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको लैपटॉप पे दिखा दी, अब आपको दोबारा डिवाइस पे लेके चलता हूँ। तो गाइस दोबारा मैं डिवाइस पर मैं आ चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे सर्च करते हैं फॉलेक्स, तो वो आपको एप्लीकेशन दिखेगी ही नहीं क्योंकि हमने वो डिसेबल कर दी है। अब हम सेटिंग्स में जाते हैं। आपको याद है मैंने ऐप सेक्शन में लेके गया था ऐप मैनेजमेंट, और यहाँ पे ऐप लिस्ट, यहाँ पे डिसेबल्ड एक्स, यहाँ पे डिसेबल्ड ऐप्स वाली जो एप्लीकेशन है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा फॉलेक्स, राइट। ये आपको डिसेबल करने का ऑप्शन पहले दे ही नहीं रहा था। यहाँ पे फॉलेक्स को हमने अपने लैपटॉप के थ्रू डिसेबल कर दिया है। अब ये कोई भी परमिशन यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो चाहे फोर्स स्टॉप हो, डजंट मैटर, हमने इसको डिसेबल ही कर दिया लैपटॉप से। अभी कोई परमिशन चाह के भी यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप देखो टैब देखो फॉलेक्स का, यहाँ पे आपको फॉलेक्स ट्रांसलेट दिख रहा है। इससे पहले एक फॉलेक्स वॉइस आ रहा था, तो हमने वो वाला ऑप्शन भी डिसेबल कर दिया जो मैंने कमांड रन करी थी लैपटॉप में, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने जो फॉलेक्स वाली एप्लीकेशन है उसको डिसेबल कर दिया है। यहाँ पे दोबारा आपको मैं जाता हूँ रनिंग सर्विसेज, यहाँ पे लिखता हूँ रनिंग, ठीक है। तो बैकग्राउंड में भी वो सर्विस रन नहीं करनी चाहिए। रनिंग सर्विसेज में आए, यहाँ पे आपको सब चीज़ें पता पड़ जाती है कौन कौन सी एप्लीकेशन फीचर बैकग्राउंड में रन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो फॉलेक्स वाली एप्लीकेशन है वो रन नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फॉलेक्स जो सारी परमिशन लेके बैठा हुआ था उसको हमने हटा दिया है, डिसेबल करके रख दिया है, ठीक है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी आप देखो जो प्राइवेसी पॉलिसी आप पढ़ते नहीं हो, आप उसको एग्री पे क्लिक कर देते हो, जैसे जीरो स्क्रीन है। यदि मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो उन्होंने सब कुछ दे रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये क्या क्या डेटा स्टोर करते हैं, सारी चीज़ें, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारे लोग इन्फिनिक्स का अकाउंट बना लेते हैं, तो मैंने आपको पहले भी मना किया हुआ है मत बनाना, ठीक है। तो प्राइवेसी के लिए इतना सिक्योर नहीं है। मैं रियलमी के साथ भी यही करता हूँ। मैं रियलमी भी डिवाइस यूज़ किया है, Xiaomi भी यूज़ किया, तो मैं उनके अकाउंट्स बनाता ही नहीं हूँ। आपको दोबारा सेटिंग्स में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखो लॉग इन टू इन्फिनिक्स ID, ठीक है यार। कोई फीचर मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा, बट ठीक है, एटलीस्ट प्राइवेसी तो इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एप्पल और सैमसंग, इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस देते ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज अपना डेटा देखिए करना पड़ता है। बट उस चीज़ को भी हम हटा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने अपना अकाउंट ही नहीं बनाया तो वो स्टोर क्या करेगा, जो हमारा इन्फिनिक्स का ID वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उन्होंने सब कुछ उन्होंने दिया रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो। डिवाइस की इन्फॉर्मेशन हो गया, लोकेशन हो गया, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आपको डिसेबल करके रखना है। और जो भी यूजर प्राइवेसी आप एक्सेप्ट करो, एक बार ध्यान से पढ़ के एक्सेप्ट किया करो।
और परमिशन मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कौन कौन सी परमिशन ले रखी है उनको डिसेबल करके रखो, उनको नहीं चाहिए तो हटा दो उनको, ठीक है। मेथड आपको मैंने Infinix 035G का बता दिया है। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा फोन है, स्मूथ फोन है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो बहुत ही तगड़ा है, प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही सॉलिड फोन है, ठीक है। तो गाइस आई थिंक काफी सारे यूजर्स का जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो डाउट था ना वो क्लियर हो गया होगा। काफी लंबा वीडियो हो गया है बट मेरे हिसाब से काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए, रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और प्यार दिखाओ अपना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कोई भी डाउट मिलता हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।